5 प्रेग्नेंट बहू के जादुई बच्चे। हो आई शुभ घड़ी आंगना में आई, ये रिश्ता नया है बोलो बोले शहनाई, मेहंदी हाथों पर रचाई बिंदिया माथी पर सजाई, जी मिलन रुत आई, बधाई हो बधाई, बधाई हो बधाई। अरे वाह वाह शांति, तूने तो मेरी बहू की गोद भराई में 4 चांद लगा दिए। मजा ही आ गया। मैं इतनी खुश हूँ कि समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। थोड़े दिनों में मेरे गोद में भी मेरा पोता पोती खेलेंगे। हाँ सुरैया, ये तो तूने बिल्कुल ठीक कहा। और कमल, तू कब खुश कर रही है? मेरी 5 बहू की गोद भराई हो तो मैं यहाँ भी रौनक लगा दूं। वैसे तेरी 5 बहू कहाँ है? सुरैया, तूने इसकी 5 बहू को नहीं बुलाया? नहीं, इसकी 5 बहू बांझ हैं, उनको मैं अपने यहाँ लाकर अपशगुन थोड़ी ना करवा सकती हूँ। इसको बुला लिया वही बहुत है। अगर वो 5 बांझ बहू यहाँ आ जाती तो पता नहीं हमारे घर में भी ये खुशियाँ कब मातम में बदल जाए। बस कर सुरैया, तू मेरी 5 बहू के बारे में ऐसा मत कहे। और वो बांझ नहीं है तो देखना, एक दिन मेरी 5 बहू की गोद हरी भरी होगी और तुम सब लोगों को मैं बुलाऊंगी। रहने दे, ये खुशी कभी तेरे नसीब में नहीं आने वाली, क्योंकि अगर ऐसा होता तो 3-4 साल में तेरी बहू ने तुझे ये खुशी दे दी होती। लेकिन अफसोस। सुरैया, तूने यहाँ पर मुझे बेइज्जती के लिए बुलाया है ना? अगर तेरी बेइज्जती का कोटा पूरा हो गया है तो मैं यहाँ से चलती हूँ। राशि बिटिया, अपना और अपने बच्चे का ख्याल रखना। ये रहा तोहफा। राधे राधे। कमला तिल मिलाकर वहां से अपने घर चली आती है। बारिश के कारण वो भीग जाती है। उसकी शक्ल देख 5 बहू का मुंह उतर जाता है। माँ जी, आप तो गोद भराई के फंक्शन में गई थी ना, इतनी जल्दी कैसे आ गई? हाँ माँ जी, आप उदास हैं क्या? फिर से आपको किसी ने कुछ कहा है? हाँ बहू, वो शांति और सुरैया फिर से तुम 5 के बारे में बात कर रही थी। अपने बहू की गोद भराई में मुझे बेइज्जती के लिए बुलाया था और मैं तुम्हारे लिए कुछ बुरा सुन नहीं सकती। मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है, तुम 5 मुझे मेरी खुशियां जरूर दोगी। इस घर में भी चिराग और लक्ष्मी आएगी। माँ जी, आप शांत हो जाइए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सुप्रिया, शिवानी, माँ जी के लिए कुछ खाने पीने के लिए ले आओ। अरे वो तो मैं ले आऊंगी, लेकिन माँ जी आप बहुत ज्यादा भीग गई हैं, पहले अपने कपड़े बदल लीजिए वरना सर्दी लग जाएगी। ठीक है बहू। कमला कपड़े बदलने चली जाती है। शिवानी सुप्रिया फौरन सास के लिए जूस और खाने की चीज ले आती है, जिसे वो खिला देती। अगले शाम वो बाजार में सब्जी लेने जाती है तो कृष्ण जी के मंदिर के आगे अपना दुखड़ा गाने लगती है। पास खड़ी औरत उसके कंधे पर हाथ रखकर बोलती है, माँ जी आप परेशान मत होइए, नंद गोपाल आपकी परेशानी को खत्म कर आपके घर में खुशियां देंगे। जैसे आपकी बहू को सुनाया जा रहा है वैसे ही मेरे साथ होता था। फिर मेरी माँ जी लड्डू गोपाल को घर में ले आई, हमने उनकी सेवा करी और तुरंत हमें खुशी मिल गई। और आज मेरे पास मेरा लड्डू गोपाल है। आपकी बहू की भी गोद भराई हो जाएगी। ये लीजिए, मेरे लड्डू गोपाल को आप लेकर जाइए। क्या सच में बेटी? लड्डू गोपाल को ले जाने से हमारे घर में भी लड्डू गोपाल आएंगे? हाँ बिल्कुल, इनकी बच्चे की तरह सेवा कीजिए बस, और इन पर आस्था रखिए। आप देखना, आपको बहुत जल्दी खुशखबरी मिलेगी। अवंतिका कमला के हाथ में छोटे से लड्डू गोपाल देकर चली जाती है। वो घर में जैसे ही आती है तो अपने कृष्ण मंदिर में लड्डू गोपाल को छोटा सा बिस्तर बनाकर बिठा देती है। हे छोटे से नंद गोपाल, कृष्ण मुरारी, यशोदा लाल, मेरी 5 बहू को काफी समय से संतान प्राप्ति नहीं हुई है। अब मेरी आस्था को खंडित मत करना। मेरी 5 बहू की गोद भर दीजिए, वरना जिंदगी भर हमें ताने मिलते रहेंगे। माँ जी, आप हमारे लिए घर में लड्डू गोपाल लाई है? हाँ बहू, जा इनके लिए कुछ खाने के लिए लिया, इनके लिए भोग बना दे। माँ जी, मैं इनके लिए कपड़े बना देती हूँ और मैं इनका बिस्तर बना देती हूँ। माँ जी, लड्डू को हम अपने बच्चों की तरह रखेंगे, क्या हम इन्हें स्नान करवा सकते हैं? हाँ बहू। 5 बहू बेटे गोपाल की सेवा में लग जाते हैं। एक उनके कपड़े बनाती है, दूसरे बिस्तर, तीसरे भोग, चौथी मंदिर सजाती है और 5वीं उनका स्नान कर उन्हें लेकर आती है। सभी लोग भोग लगाने के बाद उनका भजन करती हैं। ओ काना अब तो मुरली की मधुर सुना दो तान, तेरे मिलन को व्याकुल है ये कब से, मेरे प्राण मधुर सुना दो अब तो तान। भजन खत्म होते ही लड्डू की मूर्ति से एक तरफ रोशनी आती है और कृष्ण जी कहते हैं, माता, आप 5 की सेवा से मैं अत्यंत प्रसन्न हूं, इसीलिए अब आप संतान सुख की प्राप्ति जरूर करेंगी और आपके शिशु कोई आम शिशु नहीं बल्कि मेरी तरह ही चमत्कारी
जादुई और नटखट होंगे जो लोगों का कल्याण करेंगे। तथास्तु। आशीर्वाद देते ही 5 बहू गर्भ धारण कर लेती हैं और कृष्ण जी उस नंद गोपाल में समा जाते हैं। सास और 5 बहुएं खुश हो जाती हैं। अरे वाह, अरे वाह, नंद गोपाल के आने से मेरी 5 बहू गर्भवती हो गई। शुक्रिया लड्डू गोपाल, आपकी लीला अपरंपार है। बहू, अब तो मैं तुम्हारा भी ख्याल रखूंगी और छोटे से नंद गोपाल का भी। घर में इतनी खुशियां जो आने वाली हैं, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम में से किसके बच्चे को पहले संभालूंगी। माँ जी, प्रैक्टिस करना अभी से शुरू कर दीजिए, क्योंकि अब 5 बच्चों की दादी बनने वाली है आप। हाँ हाँ, तुम 5 अब आराम करो, मैं तुम्हारे खाने के लिए कुछ लाती हूँ। नंद गोपाल, मुझे तो बहुत सारी तैयारियां करनी है। तुम्हारे लिए बढ़िया बढ़िया घी के लड्डू बनाने हैं, केसर का दूध लाना है और रोज सुबह शाम फल फ्रूट खिलाने हैं। माँ जी, माँ जी, माँ जी, सांस लीजिए, सब कुछ अच्छे से हो जाएगा, हम है ना। कमला खुशी के मारे फूले नहीं समाती। उसकी 5 बहू नंद गोपाल के आशीर्वाद से गर्भ धारण कर लेती हैं और फिर वो उनका बहुत अच्छे से ख्याल रखती हैं। साथ ही लड्डू गोपाल की भी सेवा करती रहती हैं। देखते ही देखते 5 बहू को 7वां महीना लग जाता है। साथ ही मानसून की वजह से गरीब घर की दीवार में सीलन आ जाती है और छत से पानी टपकने लगता है। ओहो, जैसे तैसे कम बारिश में हमने अपना 5वां छठा महीना तो गुजार लिया, लेकिन अब बहुत मुश्किल हो रही है चलने फिरने में। ऊपर से बार बार टपकती छत से बर्तन लगाकर पानी फेंकना पड़ता है। माँ जी भी अकेले कितना करेंगी, यही तो समझ नहीं आ रहा। ऊपर से हमारे 5 पति काम करने बाहर गए हैं, 5 का भी कोई अता पता नहीं है। हाँ देखो तो दोबारा से बाल्टी भर गई, मैं उठाती हूँ। जैसे ही बाल्टी को छूने के लिए थोड़ा झुकती है, उसका बच्चा पेट में लात मारता है। नहीं मम्मा। लल्ला, तुम तो अभी से ही अपनी माता को परेशान कर रहे हो। लड्डू गोपाल ने सही कहा था, तुम तो सच में नटखट निकले। हाँ परिधि, मेरा बच्चा भी मुझे ऐसे ही परेशान कर रहा है। तो क्या हुआ माँ, हम आपको परेशान नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? ये क्या आंचल, परिधि, सुप्रिया, शिवानी, क्या तुमने सुना? मेरे बच्चे ने मुझे जवाब दिया। बड़ी मम्मा, सिर्फ मेरा भाई नहीं, हम भी बात कर सकते हैं। हम तो रोज आपस में एक दूसरे से बात करते हैं, आप 5 के सो जाने के बाद। हे भगवान बहू, तुम्हारे गर्भ में बच्चे अभी से ही बोल रहा है। लगता है लड्डू गोपाल सही कह रहे थे, ये सच में जादुई है। नहीं माँ जी, मुझे नहीं लगता। अगर सच में ये जादुई होती तो हमारी परेशानी खत्म होती। देखो ना छत से कैसे पानी टपक रहा है। तभी शिवानी के गर्भे से एक दिव्य रोशनी छत पर जाती है, जिससे छत का बारिश का पानी टपकना बंद हो जाता है। अरे वाह, इसका मतलब सच में हमारा बच्चा जादुई है। निकिता, सुप्रिया, आंचल, परिधि, तुम भी आजमा लो ना। ओए मेरा प्यारा बच्चा, इस घर में मची हुई है गंदगी, कर दे सब कुछ अच्छा। सुप्रिया के कहते ही उसके गर्भ से एक रोशनी जमीन पर पड़ती है और जमीन पर बिखरा सारा पानी सूख जाता है। अरे वाह, हमारा बच्चा सच में जादुई है। मेरे राजकुमार, मुझे बहुत भूख लग रही है, कुछ खाने को दे दो। मेरे प्यारे बच्चे, हमारे पास पैसे नहीं है, जरा अपना कमाल तो दिखाओ। तभी दोनों बहू के गर्भ से जादुई रोशनी आती है। एक बहू के गर्भ से अच्छा स्वादिष्ट खाना आता है तो दूसरी बहू के गर्भ से ढेर सारे पैसे जमा हो जाते हैं। शुक्रिया लड्डू गोपाल, आपने तो हम पर अपनी असीम कृपा कर दी, हमें जादुई बच्चे देकर। अब हमें किसी भी चीज की कमी नहीं है। बहू चलो खाना खा लो। जी माँ जी। खुशी से 5 बहू और सास बैठकर खाना खाती हैं। शांति और सरैया रोते हुए आ जाते हैं। कमला, कमला, मैं तेरे सामने हाथ जोड़कर भीख मांग रही हूँ। उस दिन के लिए मुझे माफ कर दे और अभी मेरी मदद कर दे। मेरे पास पैसे नहीं है, मेरी बहू और पोते बीमार हैं, कुछ पैसे दे दे। हाँ कमला, और मुझे सोने चांदी की कुछ ज्वेलरी दे दे। मैं अपनी बेटी की शादी के लिए ज्वेलरी लाई थी, लेकिन आज उसके पार्लर में तैयार होने पर किसी ने चुरा लिया। अब मैं अपनी बेटी को बिना ज्वेलरी के तो विदा नहीं कर सकती। मेरी मदद कर दे, मुझे कुछ कहने दे दे, और हो सके तो मुझे माफ भी कर देना। मैं बहुत खुश हूँ कि भगवान जी ने तेरी 5 बहू की गोद भर दी। कोई बात नहीं, तुम दोनों को मैंने माफ किया। बहू, इनकी मदद करो। जी माँ जी। ए मेरे जादुई बच्चे, मुझे कुछ सोने के जेवरात दे दे, और मीरा लल्ला से मुझे थोड़ा हीरा जवाहरात पैसा। तभी दोनों की कोख से जादुई बच्चे ढेर सारा सोना, जेवरात, हीरे और पैसे देते हैं, जिससे कमला उनकी मदद कर देती है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया नंद गोपाल, तुम्हारे बच्चों को दीर्घायु प्रदान करे। दोनों पड़ोसन वहां से चली जाती हैं। बारिश के मौसम में घर की छत उड़ जाती है।
हे भगवान, ये क्या हो गया? घर में बारिश की बूंदें पड़ रही हैं, छप्पर ही उड़ गया। ये मेरे जादुई बच्चे हमारे इस कच्चे घर को पक्के मकान में बदल दे। जरूर माँ। शिवानी के कहते ही जादुई बच्चा उनके पुराने घर को नए पक्के मकान में बदल देता है, जिससे उन्हें बहुत अच्छा लगता है। वक्त गुजरता है और बहू को नवा महीना लग जाता है। एक सुबह एक गरीब पड़ोसन उनके पास आती है। कमला बहन, मेरी मदद कर दे। मेरे घर की छत टूटी हुई है, बारिश से बहुत परेशान हूँ। घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, मेरे हालात तो ठीक नहीं है। मेरी मदद कर दे, मेरा बेटा बीमार हो गया है। बारिश के पानी में भीगकर घर में सारा सामान बिगड़ गया। जानकी, परेशान नहीं हो, हम तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। बहू, जरा संभल कर उनके घर के भीतर चलो। जी माँ जी। तभी पांचों बहू जानकी के कच्चे घर में आ जाती हैं, जहां बारिश से उसके घर की बहुत बुरी हालत थी। ए मेरे जादुई बच्चे, इस घर में बारिश की टपकन बंद कर और घर मजबूत कर। और बेटा, और इस फर्श की फिसलन को सुखा दे। तभी दोनों के गर्भ के जादुई बच्चे उसके घर के बारिश की टपकन को सही कर देते हैं और फर्श का पानी सारा सूख जाता है। तभी तीसरी बहू का जादुई बच्चा उनके घर का भंडार भर देता है और छोटी बहू का बच्चा उनके घर में पैसों की बरसात कर देता है। कमला, तेरा और तेरी पांचों बहू और उनके जादुई बच्चों का बहुत बहुत शुक्रिया। ये बच्चे सच में ही बहुत भाग्यशाली हैं। ये तो तूने ठीक कहा, सब कृष्ण भगवान की लीला है। माँ जी, लगता है प्रसव का समय आ गया है। पेट में बहुत दर्द हो रहा है, घर चलिए। हाँ, संभल कर चलो। कमला अपनी पांचों बहू को संभाल कर घर ले जाती है, जहां प्रसव की पीड़ा से जादुई बच्चे हो जाते हैं और सास अपने पांचों पोते पोती के साथ खुशी खुशी खेलने रहने लगती है।